हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं मैथ्स की पार्ट 2। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम पार्ट नंबर 1 में आप लोगों को बताए थे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या, ये सभी बतला चुके हैं। अब हम जैसा कि आप लोगों को बताए थे पार्ट 2 में हम क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंसेप्ट बताएंगे कुछ। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 को क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 510 और 92 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे गुणनखंड विधि भी होता है और एक डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 510 और 92 इस तरह से करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ईजी जो होगा वो गुणनखंड विधि से ईजी होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हल यानी कि सोल्व। 510 को अगर इसको गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा। अगर 510 को 2 से सबसे पहले काटेंगे, और सबसे पहले तो आप लोगों को ये बतलाते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो देखिए एचसीएफ बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIGHEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त, ये सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। जो नोट्स बना रहे हैं मैथ्स का, उसमें बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाला है नोट्स। महत्तम समापवर्त और ये जो है वो लघुत्तम, ये सारा कुछ आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए 510 को अगर सबसे पहले हम 2 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा। 2 से काटेंगे तो 255 बार में इसमें भाग लग जाएगा। इसके बाद 3 से लगेगा 85 बार में। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे 5 से लगेगा 17 बार में, और फिर 17 से हो जाएगा 1 बार में। इसी तरह हम 92 का भी करते हैं। 92 का अगर करते हैं यहाँ पे, तो देखिए 92 का करते हैं तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा 2 चौके 8, और यहाँ पे 2 छक्का 12 46। फिर यहाँ पे 2 से लगेगा 23 बार में, और फिर 23 से 1 बार में। हमारे पास यहाँ पे कितना आया, एक है 510 और दूसरा है 92। 510 का यहाँ पे देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसी तरह 92 का 2 गुना 2 गुना 23। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कितने हाईएस्ट कॉमन होता है, तो सबसे पहले एक कॉमन होता है हमारा 2, इसके बाद कोई कॉमन नहीं होता है। आप इसमें देख सकते हैं 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, यहाँ भी 5 नहीं है। अब कोई कॉमन नहीं होता है। अगर और कॉमन होता, जितना भी हाईएस्ट कॉमन होता वो सब को ले लेते। अगर HCF अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही कॉमन हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा HCF जो आता है वो 2 आता है। 2 हो जाएगा आंसर HCF बराबर। अब LCM कितना आएगा, तो LCM बराबर लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में से 2 और 2 जो कॉमन हुआ है, इनमें से सिर्फ एक को यहाँ पे लिखेंगे, गुना यहाँ पे 3 लिखेंगे, 5 17 2 और 23 सभी को लिखेंगे। तो गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना यहाँ पे करेंगे 2 गुना 23। इन सब को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 23,460। 23,460 आंसर HCF और SCF यहाँ पे मेरा इतना ही आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे सूत्र है जो कि हमें आगे HCF और LCM वाला यहाँ पे कंसेप्ट हेल्प करेगा सोल्व करने में। तो कौन सा फार्मूला है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पे ये है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि A गुना B हो जाएगा,
बराबर HCF गुना LCM। इसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। इसके लिए ब्रैकेट एक बॉक्स बनाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे स्टार भी मार देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र। तो क्या है ये, इसके आगे हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन, तब हम लोगों को इसका समझ में आएगा। तो चलिए एक यहाँ पे क्वेश्चन पहले से ही लिख कर लाए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का HCF 15 है और LCM 105 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी यहाँ पे बताइए। चलिए बनाइए क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। तो देखिए यहाँ पे हम सोल्व यहाँ पे करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, क्या हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A गुना B बराबर था HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो हम इसी में आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि A गुना B। मान लेते हैं एक संख्या दिया है, या तो A दिया है या तो B दिया है। तो मान लेते हैं A गुना मान लेते हैं B दिया है 5 बराबर HCF कितना है 15 गुना LCM कितना दिया है 105। अब आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ गुना में है तो इधर जो आ जाएगा तो भाग में हो जाता है, जैसा कि आपको पता है। तो A बराबर हो जाएगा 15 गुना 105 बटा में 5। अब यहाँ पे इसको काटते हैं 3 बार में, 5 से कट जाएगा तो 5 गुना 3, और यहाँ पे हम गुना करेंगे तो 3 गुना 105 करेंगे तो 3 गुना 5 यानी कि 15 और 3 एकम 3 यानी 315 आंसर। 315 आंसर क्लियर है। 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 315 समझ में आया ये कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं और आप लोगों को यहाँ पे सोल्व करना होगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे नोट आप लोगों को लिखाना भूल गए हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे नोट लिख सकते हैं करके। नोट में क्या होगा, नोट में क्या होगा, दो लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है? दो लगातार संख्याओं का HCF, संख्याओं का HCF बराबर जो होता है वो 1 होता है। और दूसरा यहाँ पे नोट है, दूसरा नोट में क्या हो जाएगा, दो यहाँ पे दो क्रमिक यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF जो होता है वो 2 होता है। ये वाला 2 कैसे होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये 2 है, सम संख्या में कौन है, 2 है, 4 है, 6, 8, 10, इस तरह से होता है। तो 2 और 4 का HCF 2 आएगा, 4 और 6 का HCF 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। और ये नोट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। और इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। HCF अभी हम आप लोगों को LCM और HCF निकालने तो सिखाए ही है। अब इसके लिए प्रैक्टिस हम लोग कितना करेंगे, इसके लिए अलग से क्लासेस फिर हमको लेना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए अलग से क्लासेस चलेगा। अभी जो है हम लोग थ्योरी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत कम ही प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, क्योंकि पहले कंसेप्ट बताएंगे उसके बाद प्रैक्टिस होगा। तो HCF तो बहुत ईजी था, तो इस पर 10 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन काफ़ी है। तो आप लोग HCF यहाँ पे इसका निकाल गए, HCF और साथ में LCM भी आप लोग निकाल दीजिएगा साथ में, और कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि लॉजिक वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बता दूं क्या क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF निकालिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग जल्दी से निकालिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी
छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का HCF निकालिए। संख्या का HCF बराबर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो अभी आप लोग को बताएं हम कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो कितना होता है। हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। बताए थे या नहीं बताए थे? हम आप लोगों को नोट में लिखवाए थे अलग से। अगर आप लोग को नहीं विश्वास है तो हम आप लोगों को जैसा कि प्रीवियस हम यहाँ पे लाते हैं स्लाइड देखिए। यहाँ पे देखिए 4 लिखवाया था। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और 2 अभाज्य संख्या, यहाँ पे पहला नंबर इसको देखिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक क्वेश्चन आया हुआ है, भले ही आपका ANM GNM में नहीं आया हुआ है लेकिन ये अलग एग्जाम में आया हुआ है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या 2 हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं। 2 कैसे होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कैसे होगा? तो हम आप लोगों को क्या बताए थे? अभाज्य संख्या हम बताए थे ना कि वह प्राकृतिक संख्या जो जिसका केवल 2 भाजक है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे देखिए जैसा कि हम अभाज्य संख्या, हाँ देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 भाजक से विभाजित होती है। और यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे रेड मार्क भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 बताए थे सबसे छोटी। तो और एक और चीज़ अभी हम नोट में आपको बताएं कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए जो 2 है और 4 है, ये दोनों क्रमिक सम संख्या है तो इन दोनों का HCF कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन मान लीजिए हमको तो इतना याद नहीं है क्योंकि अभी जस्ट बताए थे। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका हम आगे सोल्व करते हैं। तो इसका अगर सोल्व करते हैं तो मान लीजिए गुणनखंड विधि से ही अगर सोल्व कीजिएगा या फिर जैसे भी सोल्व करना है, 2 और 4 अगर सोल्व करते हैं तो हमारा HCF बराबर आ जाएगा, HCF बराबर 2 आ जाएगा आंसर। गुणनखंड से भी कर सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 4 ही आएगा, 2 ही आएगा इसका HCF। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार यहाँ पे हम लगा देते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का में नहीं लेने का इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन पर चलें, जल्दी से बताइए। तो चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर बतलाता है। हमारे पास HCF जो दिया गया है वो 2 संख्याओं का, एक 26 है और एक 91, 2 संख्या है। इसका HCF जो है वो 13 दिया गया है, 13 दिया गया है। और दूसरा संख्या है LCM इसी संख्याओं का 26 और 91 संख्या है, इसका LCM निकालना है। निकालिए जल्दी से, कौन सबसे पहले निकालता है देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे पता चल गया, पहली संख्या यहाँ पे A हो जाएगा, दूसरी संख्या B हो जाएगा। यहाँ पे भी पहली संख्या A हो जाएगा, दूसरी संख्या B हो जाएगा। तो A और B दिया गया है और एक HCF भी दिया गया है, तो LCM बस तो निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास A गुना B बराबर HCF गुना LCM है। या फिर इधर इसको इधर भी लिख सकते हैं और A और B को इधर भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि LCM निकालना है तो LCM बराबर A गुना B बटा में हमारा यहाँ पे LCM निकालना है, HCF आ जाएगा नीचे, HCF। आगे सोल्व करते हैं तो LCM बराबर A गुना B यानी 26 गुना 91 बटा में यहाँ पे 13। अब यहाँ पे देखिए 13 से इसको 2 बार में काटेंगे, 13 दूनी 26 और आगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 9 दूनी 18, 182 आंसर आ जाएगा, 182 आंसर आ जाएगा। क्या इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है क्या? बताइए जल्दी से, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं ना। और उम्मीद है कि आप लोगों को HCF और LCM तो निकालने आ ही रहा होगा। अगर क्वेश्चन आता है HCF LCM निकालने तो आप लोग तो निकाल ही लेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक है। लेकिन जो ये सब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है इस तरह के, क्योंकि ये जो क्वेश्चन एक लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, फार्मूला पे बनाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम आपके सामने दे रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2024 का।
2024 का हम आपके सामने क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। 2024 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 280 है। दो संख्याओं का एलसीएम बराबर 280 और जो संख्या है उनका अनुपात जो है, संख्या का जो अनुपात है वो 7:8 है। तो क्या हो जाएगा संख्या? तो संख्या यहाँ पे निकालिए, कौन कौन सी संख्या हो जाएगा जिनका अनुपात दिया गया है 7:8। अगर ऑप्शन दिया जाए तो ऑप्शन नंबर ए पे आता है। ऑप्शन नंबर ए है 70 और 80। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं तो 54 और 68 है। ऑप्शन सी पर आते हैं तो 35 और 40 है। और ऑप्शन डी पर आते हैं तो 28 और 26 है। बताइए कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समझ लिए क्वेश्चन को, अच्छा से सॉल्व किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे माना कि संख्या 7k और 8k, जहाँ k सबसे बड़ा सामान्य भाजक HCF है, तो इन संख्याओं का LCM सबसे पहले निकालेंगे। तो LCM बराबर हो जाएगा, LCM अगर निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7:8 है, इसलिए 7 गुना 8 और इसका जो सबसे बड़ा भाजक है k है, तो आ जाएगा 56 k हो जाएगा इसका कॉमन। 7 गुना 8 करेंगे, 8 सते 56 और गुना k यानी कि 56 k यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास तो दिया गया है LCM दिया गया है कि LCM बराबर हमारे पास तो 280 है। हमारे पास LCM दिया गया है 280, तो 200 यहाँ पे 56 के बराबर 280। तो हमारे पास k का जो मान है वो यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं हल्का सा। k का जो मान है वो 280/56 करेंगे, तो हमारे पास इसको काटेंगे तो k बराबर जो है वो 5 आ जाएगा। k बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हम k का मान रख लेते हैं। तो देखिए k का जो मान है वो यहाँ पे क्या माना था हम, 7k और 8k माने थे। यहाँ पे हल्का सा ऊपर एक और स्टेप लिख लेते हैं। माना कि 7k और 8k, जहाँ पे k जो है वो सबसे बड़ा भाजक है, सबसे बड़ा सामान्य भाजक है। चलिए, अब हमारे पास k का तो मान यहाँ पे आ गया। अब इस k का जो मान है इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहली संख्या यहाँ पे k के मान रखने पे, k के मान रखने पर तो यहाँ पे आता है पहली संख्या क्या आ जाता है, पहली संख्या 7k है, तो k का मान रखेंगे तो 7 गुना 5 यानी कि 7 गुना 5 करेंगे तो 35। और अगर दूसरी संख्या देखा जाए, दूसरी संख्या तो 8k है, तो 8 गुना 5 यानी कि 40। तो 35 और 40 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी 35 और 40। क्लियर है? 35 और 40 इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, क्वेश्चन 2022 का है। एक और क्वेश्चन 2022 का है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए कहाँ पे है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है, क्या है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि यदि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एक सेकंड, ब्लर हो गया। चलिए, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताइए, क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए, यदि HCF दिया गया है दो संख्या, कौन कौन सी संख्या है? तो 306 है और 657 है। इसका HCF 9 दिया गया है, तो LCM निकालना है इन्हीं दो संख्या। इसको दिया गया है 306 और
657 दिया गया है, तो LCM इसका निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है वो 2022 का पूछा गया है। चलिए बताइए जल्दी से। ऑप्शन भी इसको अगर देना चाहे तो ऑप्शन भी आप लोग लिख लीजिए। अगर आप लोगों को ऑप्शन की नीड हो तो ऑप्शन भी आप लोग लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 22,338। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 306 गुना 657। आप लोग को ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको सोल्व करें ऑन द स्पॉट, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो आप लोगों को भी पता लगेगा कि क्या हमसे ये सोल्व हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी थ्योरी क्लास कर चुके हैं अभी तक, और थ्योरी कर लिए तो आप लोगों को सोल्व करने भी आना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, आप लोगों को सोल्व करने आना चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोग सोल्व भी कर चुके होंगे। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन तो सोल्व अब कर ही चुके होंगे। चलिए सोल्व भी करते हैं। सोल्व करते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले सोल्व में क्या आएगा, यही HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बराबर A गुना B, या फिर A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो हमको यहाँ पे LCM निकालना है, तो LCM को इधर ही रहने देंगे और आगे A गुना B, और HCF यहाँ पे भाग में चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुना में है। तो चलिए आगे इसके सोल्व करते हैं। तो LCM बराबर हो जाएगा, A कितना दिया गया है 306 गुना 657 दिया गया है, और यहाँ पे HCF बराबर हमारे पास 9 दिया गया। तो यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। तो LCM बराबर 306 गुना 657 करेंगे तो कितना आएगा, 306 गुना 657 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल कर आएगा इतना, बटा यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसको अगर काटते हैं तो हमारे पास जो LCM बराबर निकल कर आएगा वो 22,338। क्लियर है। यहाँ पे देखिए हम 306 गुना 657 किए तो इतना किए, तो हमारे पास आया 2,01,042, और यहाँ पे बटा 9 है तो यहाँ पे बटा 9 किए। अब इसको काट दिए, तो इसको काटने के बाद 9 से भाग लगाए तो हमारे पास जो आया वो 22,338 इसका आया आंसर। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर A पे ही देखिए दिया गया है। और उम्मीद है आप लोग अभी तक तो सोल्व कर ही चुके होंगे। इतना समय में आप लोग तो सोल्व कर ही चुके होंगे। एक और क्वेश्चन चलिए देते हैं और इसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन और आप लोगों के सामने हम दे रहे हैं, और जल्दी से आप लोग इसका सोल्व करके बताइएगा। क्वेश्चन दिया जाए कि चलिए हमारे पास संख्या है 12 है, 15 है, और एक और संख्या ले लेते हैं 21 ले लेते हैं। तो इसका HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जल्दी से ज्ञात कीजिए कौन सबसे पहले यहाँ पे ज्ञात करता है। आपकी इसमें अलग क्या है, इसमें अलग कुछ नहीं है। इसमें 3 संख्या, पहले अभी तक हम लोग 2 ही संख्या देखे थे, लेकिन इसमें जो है वो 3 संख्या हम लिए हैं। और जल्दी से सोल्व कीजिए कौन सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करता है। और हमको उम्मीद है कि ये क्लास के बाद अब आप लोगों को इस चैप्टर से एक भी क्लास की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस समय हम लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस के समय और भी अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग 12 के अगर गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से यहाँ पे 6, और 2 से 3, और 3 से 1। इसी तरह अगर 15 को देखते हैं तो 15 में 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगेगा 5 बार में, और 5 से इसमें 1। और इसी तरह 21 का भागा किस में लगेगा, 2 से इसमें भी नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से इसमें भी लगेगा, तो 3 गुना 7 करेंगे और 7 से एक ही बार में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं सबको अलग अलग। तो यहाँ पे 12 है, 15 है और 21 है। तो 12 को कितना है, 2 है गुना 2 गुना 3। इसी तरह यहाँ पे है 15 का 3 गुना 5, और 21 का 3 गुना 7। अब यहाँ पे HCF बराबर क्या था, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है, इसके बाद 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन आता है वो 3 आता है। तो HCF बराबर हो जाएगा 3 आंसर, और LCM जो आ जाएगा, और LCM बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। तो LCM में हमारा जो आ जाएगा वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो देखिए 2 गुना 2
गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसको अगर भाग लगाएंगे तो हमारे पास इसको आ जाएगा 420 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो 420। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन 420 आंसर, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम तो आप लोग यहाँ पे निकाल चुके होंगे। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया जाता कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए तो कुछ नहीं यहाँ पे भी करना था। यहाँ पे देखिए हम एचसीएफ भी निकाल लिए, एलसीएम भी निकाल लिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात कीजिए तो हम एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 को गुना करते तो हमारा 420 गुना 3 करते तो 1260 के लगभग यही आता। क्लियर है। और एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए देते हैं जो कि आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन के लिए? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को और बहुत ही इजी क्वेश्चन देंगे, बस आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 3 अंकों वाला देंगे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कितना कितना दिया गया है? एक है 17 है, 23 है और एक है 29 है। 3 संख्या दिया गया है। इसका आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम बराबर क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को एक क्लास कैसा लगा, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। और जो भी झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 69 रुपया यानी 69 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, जिसमें साइंस का थ्योरी नोट्स है हिंदी मीडियम में, और लास्ट 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि दोनों मीडियम में है, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू है वो भी दोनों मीडियम में है। तो आप लोग ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जाकर ले सकते हैं।